चल स्टूडेंट, सो क्वेश्चन बैंक में सर्कल, दिस इज क्वेश्चन 7 का 2 विच इज फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 4 मार्क्स। ठीक है, तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे आज। सो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द chords AB and CD of the circle intersect at point M in the interior of the same circle, then prove that CM into BD equal to BM into AC। अच्छा, ये डायग्राम दिया नहीं हुआ है, मैंने बनाया है। ठीक है, मैंने बना के रखा है। देखो क्या हो रहा है, ये रहा कॉर्ड AB और ये रहा कॉर्ड CD। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? पॉइंट M पे, जो सर्कल के अंदर है, इंटीरियर में है। देखो यहाँ पे इंटीरियर में है ना, बाहर नहीं है सर्कल के, वो इंटीरियर में ही है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है? सी एम इंटू बी डी। ठीक, तो देखो आप दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल सी ए बी, ये जो एंगल है, इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। सोचो, तो ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल है? एंगल सी ए बी इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी डी सी। क्या आ जाएगा रीजन? एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, है ना, आर्क कॉन्ग्रुएंट। दिस विल बी द रीजन, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, है कि नहीं? फिर अगर आप देखोगे एंगल सी एम ए इज इक्वल टू एंगल बी एम डी, क्या रीजन आएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये दोनों इक्वल है, रीजन क्या आ जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल AMC is similar to triangle DMB? Which test? AA test of similarity। ठीक है, लिखना है पूरा। So from this what can I write? Therefore CM upon DM is equal to, क्या आ जाएगा? CM upon DM is equal to, देखो यहाँ से CM चाहिए मुझे, तो अब AC भी चाहिए, AC। अच्छा, यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिखा है। ओके ओके, सॉरी, ये मेरा मिस्टेक हुआ। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू चेक, क्या रॉन्ग लिखा है। ओके, तो डी एम क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, है ना यहाँ पे। सॉरी, मैं वही चेक कर रहा था, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो अब सही, तो सी एम अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, मुझे बताइए आप लोग। सी एम अपॉन बी एम, है ना, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी डी, है ना। तो क्या लिया? सी एम अपॉन बी एम इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी। अब ये तो इसका रीजन आपको पता है क्या आएगा? सी एस एस टी, राइट, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी एम इंटू बी डी इक्वल टू बी एम इंटू ए सी। हो गया, है ना, यही प्रूव करना था हमको। 4 मार्क्स। ठीक है, तो ये सिंपल है। चलो तो क्वेश्चन 3 करते हैं उसमें से ही। अगेन दिस इज फॉर 4 मार्क्स। ओके, तो ये क्वेश्चन, आई थिंक दिस क्वेश्चन ये मार्च 19 में आया हुआ है फॉर 4 मार्क्स। ठीक है, सो क्या दिया है कि सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन दिस ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एंड इट टचेज इट एट अ पॉइंट एल एन एंड एम। तो जो टचेज बोला है, तो ए बी टेंजेंट है, ए सी टेंजेंट है, और बी सी भी क्या है? टेंजेंट सर। रेडियस कितना लेना है सर्कल का? आर लेना है। और व्हाट वी नीड टू प्रूव? दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देखो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आएगा? हाफ इंटू ए बी आना चाहिए उसमें, बी सी प्लस ए सी इंटू आर। रिमेंबर, हमको ए बी सी ए सी चाहिए, ए बी सी है, ए सी चाहिए। ठीक है, सो
कैसे कर सकते हैं, देखो लाइक यू हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन। कैसे हो जाएगा, सपोज कि इसको ज्वाइन कर दो यहाँ से, ओके, बिकॉज हमको एरिया चाहिए ना, सो वी विल डिवाइड दिस इनटू स्मॉलर ट्राइंगल्स, बिकॉज हमको ये पता है कि दिस इज द रेडियस आर और ये 90 डिग्री रहेगा, क्यों, टेंजेंट थ्योरम। तो ये आपको लिख के बताना है सब, ठीक है, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस इन स्टेप्स कि एंगल ए एल पी विल बी 90 डिग्री, एल पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, टेंजेंट थ्योरम। सिमिलरली बाकी का भी लिखना है दोनों का, पी एन इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड पी एन इज परपेंडिकुलर टू बी सी, टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अभी भी लाइक आई वांट some more triangles, तो triangles कैसे बनाऊंगा, सपोज आई join this part here, this ये वाला ये वाला मैंने ज्वाइन कर दिया। तो अब क्या हो रहा है, देखो अब ट्राइंगल्स बन गए, ये ए एल पी एक ट्राइंगल है, ए एन पी है, बी एल पी, पी एम बी है ना, राइट। और एक स्पेशल चीज क्या है दैट वी शुड नोट, क्या नोट करना चाहिए आपको, कि ए एल इज इक्वल टू ए एन है कि नहीं, ए एल इज इक्वल टू ए एन, और हम उसको समझो बुलाते हैं x, दैट इज कॉल इट एज x। क्यों बोलो, वाई इज दिस सो, बिकॉज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। रीजन क्या आ जाएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट स्टेप, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है ना, हमको पता है, ये तो सर्कल में पढ़ा है हमने। वैसे ही एल बी इक्वल टू बी एम को क्या ले लेंगे, y, समझो, एंड एम सी इक्वल टू सी एन रहेगा, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से सब इक्वल है ना ये सब, तो इसको सेट ले लेंगे, ठीक है। अब देखो मुझे पूरे ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो आई वांट एरिया ऑफ से ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मैं कैसे लिख सकता हूँ, कैन आई राइट इट एज एरिया ऑफ ट्राइंगल से ए पी बी plus area of triangle PBC plus area of triangle APC, ठीक है। देखो APB में देखो, तो अगर ध्यान से देखोगे तो AB आपका बेस आ जाएगा और हाइट क्या आ जाएगा, R। PBC में देखोगे तो बेस क्या आ जाएगा, BC है कि नहीं, और हाइट क्या आ जाएगा, R। वैसे ही APC में बेस आ जाएगा AC और हाइट आ जाएगा R, है ना। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो APB का बेस क्या है, AB इंटू हाइट क्या है, R, प्लस यहाँ पे भी हाफ इंटू PBC का बेस क्या है, BC इंटू R, प्लस हाफ इंटू APC का बेस क्या है, AC इंटू R, ठीक है। तो इतना पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हमको हाफ हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, है ना, तो हो गया फिर तो प्रूफ। देखो हाफ कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और बाहर हमने कॉमन क्या ले लिया, आर भी कॉमन ले लिया ना, और हाफ भी कॉमन ले लिया, तो मिल गया जो चाहिए वो हमको। अब आइडियली इसका अगर आप देखो तो ज़रूरत नहीं है ये लिखने का, ये एक्स नहीं लोगे तो भी चलेगा। तो आई थिंक ये स्टेप का ज़रूरत नहीं है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे इसका ज़रूरत नहीं है, मत कीजिए। अब लिख लिया है तो कट नहीं करने का, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्टली मिल रहा है, राइट। यहाँ पे तो ये आपको ट्राइंगल स्प्लिट करके उनको दिखाना है और ये बताना है कि ये 90 डिग्री है,
ये मेन है इसमें। तो इम्पोर्टेंट क्या है ये कि लिखना कि एल पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, वो लिखना जरूरी है। सॉरी, एल पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, क्यों, टेंजेंट थ्योरम, ये तीनों का लिखना है। फिर पी एम परपेंडिकुलर टू बी सी और पी एन पर, ये लिखना जरूरी है। तो 90 डिग्री होना चाहिए तभी तो उसको हाइट लेंगे ना, इसलिए हमने उसको हाइट लिया है, क्योंकि ये समझा तो थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ। बेस है, हाइट है, बेस हाइट, बेस हाइट। आई होप समझ में आया सबको, ठीक है। बस तो इस तरह से इसको करना है, स्टेप्स आपको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा। ओके, गुड जॉब।